देखो राइमा, तुम्हें बुलाने की बजाय मैं खुद आ गया चल के तुम्हारे पास। तुमने मेरा मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं हुआ है राइमा, तुम्हारा आने वाला कल तो बहुत रोशन है। रश करोगी तुम, लोग जलेंगे तुमसे। मेरा मुस्तकबिल अभी भी मेरे अपनों से जुड़ा है। मैं बहुत खुश हूँ अपने ख्वाबों में, और तुम मेरे मुस्तकबिल में दूर दूर तक नहीं हो। नहीं, मैं तो बहुत पास हूँ तुम्हारे, अगर तुम महसूस करो तो। तुम नहीं हो गरीब। तुमने जो मेरे साथ किया है तुम याद रखना, अल्लाह तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेगा। तुम बहुत पछताओगे, तुम याद रखना। ना, सैफुर रहमान कभी नहीं पछताता। बेटा, तो सब कुछ तबाह हो गया, सब बर्बाद हो गया। मैंने कहा है ना, कुछ नहीं हुआ है। जहां तक तुम्हारे एग्जाम्स का मसला है, मैं तुम्हें अलग से एग्जाम्स दिलवा दूंगा। तुम अभी सैफुर रहमान की पावर और पोजीशन से वाकिफ नहीं हो, और मैं जानना भी नहीं चाहती। मैं तुम्हारी हकीकत अच्छी तरह से जान चुकी हूँ, मुझे और कुछ नहीं जानना। जब जान ही गई हो, कर लो ना शादी मुझसे। मेरी मंगनी हो चुकी है। मैं अपने कजिन हारिस से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं उसी से शादी करूंगी। वो पहले की बात है, तो तुम मेरी हो। तुम्हारे लबों पे तो सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखोगी। And I don't like हारिस। दोबारा मां मत लेना उसका। मैं नहीं करूंगी तुमसे कभी शादी, कभी भी नहीं करूंगी। तुम कुछ भी कर लोगे, मैं तब भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूं तुम्हारे साथ, मुझे मजबूर मत करो। देखो रहमान, मैं फैसला कर चुका हूं। कल निकाह है हमारा, तैयार रहना। मैंने कहा है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। दिलावर, जी सही सरकार। एक छोरा है हारिस अलवी, रामा बीबी का कजन। जी सही सरकार। मेहमान बनाओ उसे, जरा मेहमान नवाजी करो उसकी। जो हुक्म सही सरकार। जिंदा रहना चाहिए ताकि उसे पता चले कि सरदार सैफुर रहमान है कौन। बेहतर सही सरकार। पंज हारिस, हारिस बेटा क्या हाल बनाया हुआ है? मैं पानी लेकर आती हूँ। वो कहता है, वो सैफुल रहमान कहता है कि राइमा उसके पास ही नहीं है। झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है वो। बेटा तुम सैफुर रहमान के चक्करों में नहीं पड़ो तो बेहतर है, खतरनाक आदमी है। कुछ भी हो जाए, हम क्या बगैरतों की तरह खामोश बैठे रहे? हाथ पे हाथ रखकर अपनी इज्जत का तमाशा बनाकर रखे? लेकिन बेटा अब्बा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। राइमा शायद सिर्फ आप लोगों की इज्जत थी, मगर मेरी इज्जत, मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत थी, वो सब कुछ दांव पर लग गया है। हारिस हौसला रखो बेटा। हौसला है, हिम्मत भी बहुत है मुझ में, लेकिन मैं आखिरी दम तक उस इंसान को नहीं छोड़ूंगा। अब्बा कल हमें एसपी के पास चलेंगे। क्यों बेटा, उसके पास जाने से क्या होगा? अब्बा क्या पता, शायद वो सुन ले। जाने में क्या हर्ज है, मतलब दरख्वास्त तो दे। बेटा मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर तुम कहते हो तो चले चलेंगे। कौन इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? देख बेटा, और तुम परेशानी खत्म करो, तुम आओ। नहीं लेकिन ये सैफुर रहमान के पास जाने की क्या जरूरत थी हारिस को?
बस हिमाकत, मैं तो समझाता रहता हूँ उसको। तो मैं इतनी परेशान हो गई, तंग करके रख दिया इस रास्ते। कमाल है, सनम ने अभी तक फोन ही नहीं किया। पता नहीं राइमा ठीक भी है कि नहीं, कहीं वो बीमार तो नहीं। मैं क्यों ऐसी बातें सोच रहा हूं? हेलो। I'm so sorry, मैं भूल गई। यार तुम अजीब दोस्त हो, तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं है? वो आज एग्जाम देने नहीं आई अपना। ऐसा करो उसका एड्रेस तो मैं खुद जाके पता कर लेता हूँ। ओके ओके, काम डाउन, मैं अभी पता करके तुम्हें बताती हूँ, ठीक है? अर्शद, हम्म, बात सुने मेरी। बोलो। वो हारिस इतनी देर हो गई है, नहीं आया अभी तक ऊपर। वो गेट तक ही गया था, जरा देख कर आए ना उसे। अच्छा, बिल्किस, हारिस तो बाहर नहीं है। कहाँ चला गया हारिस? फोन करें? यही तुम्हें परेशान हो रहा हूँ। फोन तो उसका बाहर गेट के पास पड़ा हुआ था। तो फिर कहाँ गया हमारा हारिस? हाँ, तो कैसी लगी हमारी मेहमान नवाजी? मुझे पता था ये हरकत तुम ही कर सकते हो। ठीक है, जाओ जाके इसे घर छोड़ के आओ। नहीं, मैं राइमा को लेकर जाऊंगा। ऐसे नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। रायमा नहीं है मेरे पास। बकवास मत करो तुम। ये सब तुम्हारी बदतमीजी का इनाम है। तुम्हारे बूढ़े बाप का ख्याल ना हो ना, तो अभी और इसी वक्त तुम्हें खत्म करवा दूं। तो मत करो मेहरबानी मुझ पर। अभी और इसी वक्त गोली मार दो। जीते जी तो मार दिया ना तुमने। आइंदा अगर मेरे रास्ते में आओगे ना, तो खत्म भी कर दूंगा। बस एक बात है दिला, किसी में आज तक मैंने इतनी जुर्रत नहीं देखी कि सरदार सैफुर रहमान के सामने बात भी कर सके। He's a brave boy. और तुम एक बुज़दिल इंसान हो सैफुर रहमान, बुज़दिल इंसान हो तुम। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्यों इतनी रियायत कर रहा हूं तुम्हारे साथ। थोड़ी सी और मेहमान नवाजी और फिर इसको वहीं फेंक देना जहां से उठाया था। जो हुक्म साहब। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। सब खैरियत तो है ना? आओ आओ बेटा। वो राइमा कहाँ है?
पेपर देने भी नहीं आई अपना। अंकल आप ही कुछ बता दें मुझे, क्या हुआ है? बेटा क्या पता, हमारे पास बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं। हमें तो लगता है हमारे पास जिंदा रहने की कोई वजह भी नहीं बची। क्या अंकल? मेरी बात सुनो। बोल। रूस साई सरकार के खिलाफ चल रहा है। मेरी बात सुने यार। बात सुनने यहाँ खड़े हम लोग हैं? प्लीज यार मेरी बात सुनो। What? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, कल रात से उसका कजिन भी गायब है। ये मुझे पक्का कोई दुश्मनी का नतीजा लगता है। नॉट अ चांस। वो लोग काफी शरीफ और सीधे साधे लोग हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। सनम तुम हमें उनके घर ले जा सकती हो? अभी? हाँ अभी। वो अभी परेशान है। दिस इज व्हेन दे नीड अस। नहीं मतलब हमारे एग्जाम। यार भाड़ में क्या एग्जाम्स यार। आई एम सॉरी। को मेरे लिए इस वक्त राइमा की सेफ्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। नॉट इवन दीज एग्जाम्स। तो चलेंगे ना यार, एक दफा एग्जाम्स हो जाए हम डायरेक्ट राइमा के घर चलें। यार मैं नहीं कंसंट्रेट कर सकता। किसका दूंगा एग्जाम? यार बी पेशेंट यार, सिर्फ 2 ही तो घंटों की बात है। खाना क्यों नहीं खा रही हो? ऐसे क्यों खेल रही हो अपने सेहत के साथ? कुछ गलत कहा है मैंने जो इतनी हैरानगी से देख रही हो? सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझे किडनैप कर पाओगे। क्या करें नाइमा, कभी कभी इंसान को कुछ ना चाहते हुए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसा क्यों किया तुमने? ना ना ना, तुम जैसी ज़हीन लड़की से इस सवाल की तवक्को ना थी मुझे। मुझे भी तुमसे तवक्को नहीं थी। मुझे सच में लगता था कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। तुमने शराफत का लबादा ओढ़ रखा है ताकि तुम लोगों को बेवकूफ बना सको। तुम एक घटिया इंसान हो। राइमा, ये मेरी गलती थी कि मैं तुम्हारे ख्यालात से मुतासिर हो गई। मुझे लगा तुम्हारे दिल में गरीबों के लिए दर्द है। तुम एक लिबरल हो, ओपन माइंडेड इंसान हो। और ये कतन गलत नहीं। ये गलत है। तुम एक टिपिकल बढेरे हो। कहाँ गई तुम्हारी कैम्ब्रिज की एजुकेशन? तुमने एक बार भी मेरे मामू मानी के बारे में सोचा कि उन पे क्या गुजर रही होगी जब तुमने मुझे किडनैप कर लिया था? मर जाएंगे क्या? वो मर चुके होंगे। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं मरता किसी के लिए। देखो, अगर तुम्हारा मामू आराम से मेरी बात सुन लेता तो आज तुम्हें ये दिन ना देखना पड़ता। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने उसको बड़े आराम से ये कहा था कि मैं शादी करना चाहता हूं तुमसे, इज्जत से ब्याह कर लाना चाहता हूं अपने घर। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? पागल आदमी है बिल्कुल। मतलब मेरी ताकत का अंदाजा होते हुए भी वो मुझे इनकार करता। लेकिन तुमने कैसे सोचा कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारी बेटी और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं होगा। एक लफ्ज और मत बोलना। तुम एक घटिया इंसान हो। तुम्हें इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। ताबा बख्ता, लेके जाओ इसको इसके कमरे में। क्या उन्होंने आपसे कोई राब्ता किया? किसी पर शक है आपको? नहीं बेटा, मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। क्या आपको लगता है कि रायमा और हारिस को इन्हीं शख्स ने? मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। अंकल आप हमसे खुल के बात कर सकते हैं। मेरे चाचा जो है वो एक एमएनए है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। साथ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल। अगर आपकी किसी से भी दुश्मनी है तो ये वक्त सही होगा बताने के लिए। बेटा हम बहुत छोटे लोग, हम अपनी दोस्तियां मुश्किल से निभा पाते हैं, दुश्मनियां तो दूर की बात है। आप मेरे साथ चलिए, हम एफआईआर कटवा लेंगे। बेटा मेरा बेटा ये कोशिश कर चुका है और इसकी पादाश में वो, बेटा हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं,
तुम लोगों का बहुत शुक्रिया कि तुम लोग हमारे पास आए, हमारे दुख को महसूस किया। बस हम भी दुआ कर रहे हैं और तुमसे भी यही दरख्वास्त है कि हमारे बच्चों के लिए दुआ करो। तो आप क्या इतनी आसानी से हार मान लेंगे? उसमें हार मानने वाली क्या बात है बेटा, मैं तो वैसे भी हारा वही आदमी हूँ। अंकल आप हमारे साथ चलें तो सही। बच्चे देखो ये अभी इस वक्त बहुत खौफजदा हैं साथ, अब इनकी कुछ करने की पोजीशन नहीं है। यू टेक योर टाइम अंकल, हम कुछ करते हैं। अर्शद साहब, मुझे ना लगी लिपटी बातें करने की आदत नहीं, साफ बात करता हूँ। शादी करनी है राइमा से, बात खत्म। ये नामुमकिन है। मैं जो चाहता हूँ पा लेता हूँ। अरशद अलवी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मेरी बात को सीरियस क्यों नहीं ले रहे हो। वो मेरी होने वाली बहू है। राइमा की अगर तुम्हारे बेटे से शादी भी हुई होती ना, तो मैं या तो राइमा को तलाक करवाता या तुम्हारे बेटे की जिंदगी खत्म करता, लेकिन राइमा को जरूर हासिल करता। हारिस, 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 मेरा बच्चा, हारिस, कौन हो तुम लोग? संभालो इसे और शुक्र करो कि जान बख्श दी इसकी। अगर दोबारा इसने ये हरकत करने की कोशिश की या साईं सरकार के खिलाफ अपनी गंदी जबान इस्तेमाल की तो ये अगली सांस नहीं लेगा, मार के फेंक दूंगा इसे। चलो। हारिस, 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 उठो बेटा, उठो। अरे बिल्किस, बिल्किस, अरे उठो बेटा, उठो, मैं सहारा देता हूँ। उठो, उठो, हारिस, उठो, क्या हुआ हारिस को? हारिस, क्या हुआ मेरे बच्चे को? उठो बेटा, हारिस, क्या हो गया इसे? ये कौन लोग थे? क्या हुआ इसे? क्या हुआ? किसने मारा इसे? हारिस, हारिस मेरा बच्चा, चल चल शाबाश, हिम्मत कर। इतना मारा मेरे बच्चे को जालिमों ने। हारिस, वो लोग कौन थे जो तुम्हें गेट पर फेंक के गए? कोई नहीं थे, कोई नहीं। छोड़, यहाँ लेटा, यहाँ लेटा बेटा। आराम से, अंकल, आप हॉस्पिटल लेके जाएं हारिस को। हारिस, हाँ, मेरे ख्याल से मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ, हमसे तो नहीं उठेगा बच्चे। बुलाया आप एम्बुलेंस को। इतना मारे जालिमों ने। अल्लाह करे सैफुर रहमान तुझे मौत आए, तेरे बच्चों के साथ आए जो कुछ तूने मेरे बच्चे के साथ किया। शाइमा, शाइमा के लिए वहाँ इंतजार कर रही है मेरा। वो हम कितने बेबस और अकेले हैं कि उस दरिंदे से हम शाइमा को आजाद भी नहीं करवा सकते। हारिस, मैं फर्स्ट एड लेकर आती हूँ। हाँ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। हारिस, बेटा हिम्मत करो। हारिस हिम्मत करो, बस अभी एम्बुलेंस आ जाएगी बेटा, बस। मेरा बच्चा, बस मेरा बच्चा, हिम्मत करो थोड़ी सी। हारिस, तुमने बताया नहीं कौन था, इन्होंने तुम्हें क्यों मारा इतना? मत तो अपनी हमदर्दी यार, प्लीज नहीं तो अपनी। हारिस बेटा, कोई बात नहीं आंटी, मैं बचपन से जानती हूँ हारिस को जरा गुस्से का तेज है, दिल का बहुत नरम है ये। जलन हो रही है यार, नहीं करो प्लीज। क्यों गए अकेले? किसी को फोन तो कर दे। देखो कितना मारा है तुम्हें उन लोगों ने। सैफुर रहमान को तो अल्लाह पूछेगा क्या हाल किया मेरे बच्चे का। इस वक्त अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। आप बिजी तो नहीं है?
बोलो, खैरियत है? वो एक काम था आपसे। हाँ, क्या हुआ है? बोलो बेटा। वो एक FIR कटवानी है। अच्छा, किसके खिलाफ? ये तो नहीं मालूम, लेकिन जुर्म बहुत बड़ा है। अच्छा सुनो मेरी बात, जब तक पूरी बात बताओगे नहीं मैं क्या बोलूंगा किसी को। वो आपको याद है मेरी क्लास फेलो थी जिसने आपका रेडियो इंटरव्यू भी किया था, राइमा। हाँ, क्या हुआ है उसे? उसको और उसके कजिन को किसी ने किडनैप कर लिया है। उसी सिलसिले में FIR कटवानी है। साथ क्यों इस चक्कर में पड़ रहा है? अगर साथ इस मामले में इन्वॉल्व होगा तो पता चल जाएगा सबको कि रायमा मेरे पास है। मुझे रायमा का फैसला जल्द करना होगा। साथ क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहा है? उसे अब इस सब मामला से दूर रखना होगा और बेखबर भी। क्या है? आप इस तरह से घबरा क्यों गए? जरूरी नहीं है कि आपकी हर बात का जवाब दूं। हम तो बस ये कहना चाह रहे। अकल है आपको कोई? जब कोई इंसान कुछ सोच रहा होता है तो उसे मुखातिब कैसे करते हैं? शादी को इतना अरसा हो गया मगर हम आज तक आपके मिजाज को ना समझ पाए। ये बात मुझे बताने की बजाय अपने आप को समझाएं। आज तक आपकी हर बात को हम ही समझते आए, कभी आप भी तो हमें समझ जाएं। आखिर हम आपकी बीवी हैं। ऐसी होती है बीवी। बोलिए, ऐसी होती है। ना अकल, ना तालीम, ना तहजीब, बेजोड़ शादी हमारी। हाँ तो कर लें दूसरी शादी अपनी तरह जोड़ीदार के साथ। कर लूंगा जो करनी होगी। कैम्ब्रिज का हाईली एजुकेटेड बंदा मैं, और आप मैट्रिक पास। मेरी शादी ऐसी लड़की से होनी चाहिए थी जो कम से कम मेरे जितनी पढ़ी लिखी होती, क्योंकि जब मुझे उसकी जरूरत होती तो बात कर सकता उससे। तो क्या कमी है आप में सैफुर रहमान? दौलत इख्तियार दोनों हैं आपके पास। और वैसे भी आजकल की लड़कियां दिल से ज्यादा जेब देखती हैं, किरदार से ज्यादा गाड़ी से मुतासिर होती हैं। आपको तो हजारों लड़कियां मिल जाएंगी, फिर आप दूसरी शादी करें या तीसरी, क्या फर्क पड़ता है? पता है मेरा दिल क्या चाहता है? नहीं पता। मेरा दिल करता है कि तुम घंटों बोलती रहो, मैं सिर्फ तुम्हें सुनता रहूं। क्या मैं इतना अच्छा बोलती हूँ? ये तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारी बातें, तुम्हारा लहजा घंटियों की तरह मेरी समातों में गूंजता है। मैं इसके शहर से निकल नहीं पाता। ये कौन से ड्रामे का डायलॉग है हसन? मेरे जज्बों की इस तरह तौहीन मत करो बेटा। इस तरह तो मत हंसो। क्यों, पाबंदी है? नहीं, मेरा दिल से इख्तियार उठ जाएगा और मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा।
नहीं। तो फिर मुझसे मिलो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। फिर मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं है ना? मेरी आंखें बेताब है तुम्हें देखने के लिए। मेरी आंखों की प्यास बुझा दो, फिर मुझसे मिलो। सोचूंगी। सोचोगी? ज्यादा सोचो मत, चलिए आओ। मैं रात को डिनर पे तुम्हारा वेट करूंगा। हसन, आखिर मैंने ऐसा क्या जुर्म किया है इसकी वजह से तुम मुझे जिंदा दरहोर कर रहे हो? तुम्हारा जुर्म यह है कि तुमने मेरे दिल पे कमंद डाली है। तुमको शर्म आनी चाहिए। अपने जज्बात का इजहार करते हुए शर्म कैसी? खैर, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मोहब्बत करने लगोगी एक दिन। ये तुम्हारी खुशफहमी है। खुशफहमियां तो उम्मीदें बढ़ाती हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन बेहद मोहब्बत करोगी मुझसे। बस करो, तुम्हारी बातों से मुझे घिन आ रही है। तुम्हारे गुस्से पे प्यार आता है मुझे। बहुत प्यारी लगती हो गुस्सा करते हुए। खैर, एक गुड न्यूज ये है कि आज शाम को हमारा निकाह है। मैं ये कहने आया कि कोई तमाशा मत। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम चाहे जो भी कर लो, अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ेगी मैं ऐसा होने नहीं और मैं उसकी जान ले लूंगा। और इतना मौका भी नहीं मिलेगा तुम्हें कि उसकी लाश पे जाके बैंड डाल सको। राइमा, ना मैं मजाक कर रहा हूं और ना मैं झूठ बोलता हूं। अगर तुमने कोई ऐसी हरकत की तो तुम्हारा कजन, क्या नाम है उसका, हारिस अलवी, उसकी जिंदगी की गारंटी खत्म। शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। कैसे हो हारिस? जी रहा हूं। ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं मरना चाहता। हारिस, तुम इतने बुज़दिल तो नहीं थे। प्लीज यार, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें इस हाल में कहीं छोड़कर नहीं जाने वाली। कौन होती हो तुम मुझ पे इतना तरस खाने वाली? मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ। नहीं। भूल गए क्या? बचपन से दोस्त हैं हम दोनों। हारिस, वो लोग कौन थे जो तुम्हें इस तरह गेट पर फेंक कर चले गए? दुश्मन थे मेरे। जाहिर सी बात है, दुश्मन ही होंगे। कोई भला दोस्तों के साथ इस तरह करता है क्या? आखिर मामला क्या है? तुमने क्या बिगाड़ा है उन लोगों का? पता है, उन्होंने तुम्हें जान से मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं तुम्हारे लिए हल्दी दूध बनाकर लाई हूँ, ये पी लो। मेरा कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा। प्लीज हारिस, मेरी खातिर। माँ, मैंने तुम्हें कहा है ना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती?
राइमा कब तक आएगी? तुम जा नहीं सकती? प्लीज तन्हा छोड़ दो मुझे, चली जाओ यहाँ से, मत परेशान करो। चली जाऊं मैं? हाँ, तो क्या स्टैम्प पेपर पे लिखवा के दूं तुम्हें? प्लीज, मुझे तुम्हारी किसी किस्म की हमदर्दी की जरूरत नहीं, जस्ट गो यार, जाओ यहां से। जान, वो मुझे आपसे राइमा के सिलसिले में बात करनी थी। साथ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपने कहा था कि आप मेरी हेल्प करेंगे। सरदार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहो बेटा। आप तो कल रात को कह रहे थे कि नहीं आ सकते आप। मुझे इनसे कुछ काम था। अब खाना लगवाओ? नहीं, मैं आराम करूंगा, भूख नहीं है मुझे, और कोई डिस्टर्ब भी ना करे मुझे। चाचा जान, सरदार साहब से क्या काम है आपको? अम्मी जान, मेरी कॉलेज में एक क्लास फेलो मेरी, उसका नाम राइमा है। आप साथ की बात मान क्यों नहीं लेते? जरूरी नहीं है कि हर बात मानूं मैं उसकी। साथ वादा कर चुके हैं उनसे। हमसे पूछ के वादा नहीं किया उसने। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो उसके घर गया क्यों। वो साथ के साथ पढ़ती हैं। तरफदारी कर रही हैं आप उसकी। हम तो हैरान हो रहे हैं कि आप इनकार क्यों कर रहे हैं। हमने देखा है अबीरा और साथ के दोस्तों का कितना ख्याल रखते हैं आप, और अब जब इतनी बड़ी बात हो गई है तो आप नजरअंदाज कर रहे हैं उसे। जानती नहीं है आप लोगों को, एक चेहरे पे कई कई चेहरे होते हैं। क्या पता लड़की अपनी मर्जी से गई हो, भागी हो, पुरानी दुश्मनी हो। खामखा मुझे इस चक्कर में मत फंसाएं आप। साथ ने कहा है वो लड़की ऐसी नहीं है, और अगर ऐसा है तब भी आपके लिए तो ये सब कुछ कभी मुश्किल नहीं रहा। क्या कहना चाह रही हैं आप? यही कि आपके ताल्लुकात हैं, आप तो किसी से नहीं डरते। अल्लाह ताला ने आपको नाम और मुकाम दिया है। एक लड़की और उसके कजन को बाजियाब कराना तो आपके बाएं हाथ का काम है। ठीक है, सब कुछ जानते बूझते अगर नहीं कर रहा हूं ना, तो कोई मतलब होगा इस बात का। यही तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर बात क्या है। आप जानते हैं क्या उन लोगों को? पागल हो गई हैं आप? मैं कैसे उस लड़की को जान सकता हूं? वही तो हम कह रहे हैं, आपके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, और अब ये हमारे साथ की इज्जत का सवाल है। वो लड़की साथ की क्लास फेलो है। पूरी यूनिवर्सिटी जानती है कि साथ के चचा MNA हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारे साथ का सर कहीं पे भी झुके। हद हो गई है, मतलब हद हो गई। घर में ब्लैकमेलिंग। कहाँ है ये गरीबों का मसीहा? लाउंज में। बुलाओ उसे।
ये सब क्या है? ये कपड़े हैं तुम्हारे लिए। ये वापस लेके जाओ। ये शगुन का जोड़ा है बाजी। क्या कर रही हो बाजी? बुरी बात। ये क्या बकवास है? शगुन का जोड़ा है ये। अम्मा कह रही थी कि आज रात ईशा के बाद तुम्हारा और साईं सरकार का निकाह है। मैं उससे कभी भी शादी नहीं करूंगी, जाके बता दो उसे। बाजी तुम बहुत अच्छी हो, साईं सरकार की बात मान लो ना, जिद नहीं करो। मैं जिद नहीं कर रही हूँ। देखो निकाह तो तुम्हें करना पड़ेगा बाजी, चाहे तुम रो कर करो या हंस कर। आखिर तुम लोग एक जालिम शख्स का इतना एहतराम क्यों करते हो? बाजी हम उनका दिया खाते हैं। देने वाला अल्लाह होता है, इंसान नहीं। लेकिन अल्लाह ने उन्हें हमारे लिए वसीला बना के भेजा है। हम जद्दी पुश्ती उनके वफादार हैं। देखो तुमने हमेशा जालिम का साथ दिया है ना, एक बार मजलूम का साथ देके देखो तो। क्या मतलब? पापा मुझे यहाँ से निकलवा दो, अल्लाह तुम्हें बहुत अजर देगा। मुझे शादी नहीं करनी, प्लीज मुझे निकलवा नहीं दो। बाजी नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? साईं सरकार से गद्दारी का मतलब समझती हो तुम? क्या करेगा? मार देगा। सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पूरे खानदान को कुत्तों के आगे डाल देगा। अब और कुछ मत कहना, ये तुम्हारा जोड़ा है, रात को तुम्हारा निकाह है। मैं उससे शादी नहीं करूंगी, उसको बता दो। तुम सब जालिमों में किसी को माफ नहीं करूंगी, अल्लाह पूछेगा तुम लोगों से। या अल्लाह मेरी सुन ले। क्या मैं इतनी गुनहगार हूँ कि तू मेरी फरियाद नहीं सुन रहा? मुझे माफ कर दे। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया जिसकी सजा मुझे मिल रही है?